बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। समर वेकेशन टास्क करने लगे हैं जिसमें ना हमने टास्क 5 करना है। अगर आपको बाकी टास्क चाहिए ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ जिसमें सारे टास्क आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग मीन्स जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लाना है। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है ना 12, तो 12 के फैक्टर्स बनते हैं। 2 डिफरेंट होते हैं, 3, 4, 5। वो इसके फैक्टर्स यानी कि ये कौन कौन से टेबल में आता है, इसके मल्टीपल के हिसाब से उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 और 6 की, 2 6 12, तो ये जो 2 और 6 हैं अगर मैं इनको इस तरह लिखूँ 2 और 6 इकट्ठा करके, तो ये फैक्टर्ड की फॉर्म में है। ठीक है, 12 को मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, और अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसी सारे एक्सप्रेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसकी ये वाली फॉर्म लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन इसकी के जोन से 2 फैक्टर्स मिलकर ये वैल्यू आई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि हम बेसिकली इन सब फैक्टराइजेशन में यूज़ करेंगे। तो ये है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हों और उनका होल का स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से प्लस लिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। और ये आपने फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये आगे फर्दर 9 10 में भी यूज़ होगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में भी यूज़ होगा अगर आप जो है वो फील्ड चूज़ करते हो मैथ्स की। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। तो अब आपने क्या करना है, जो भी आपको नजर आ रही है स्क्वेयरिंग की फॉर्म, अब आपने ना 2 वैल्यूज बनानी है स्क्वायर वाली। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कौन सी बन रही है, और एक वैल्यू जो बनती है वो 2 की फॉर्म में बनानी है। तो अगर आप देखें तो आपको ना फर्स्ट में नजर आएगा ए स्क्वायर। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लें और फिर फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। जो भी आपको वैल्यू नजर आ रही है ना, आप उनके फैक्टर्स लिखें। ए स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू होती ना तो आपने ना उसकी फैक्टर्स निकालने थे। अब ए के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। बाकी बात करते हैं 10। तो 10 की मैं अगर फैक्टर निकालूं, 2 5 10 एंड 5 1 5। आपने यहाँ पे ऐसी वैल्यू जिसके साथ स्क्वेयरिंग नहीं है, जिसके वेरिएबल के साथ, उसका कोफिशिएंट लेना है और उसे इस फॉर्म में बनाना है कि आपका 2 फॉर्मूले का भी निकले, फर्स्ट एंड सेकंड भी निकले विदाउट एनी पावर। ठीक है, तो बेसिकली अभी इस पे वर्किंग नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं जो कि हमारा सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, 25 है तो 25 आपको पता है कि इसके फैक्टर्स सीधे सीधे होते हैं, 5 5 25। तो हमें बी का स्क्वायर चाहिए यानी कि जो सेकंड है। तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ क्या लिखूंगी, 5 रेज़ टू पावर 2, ताकि हमारे पास एक सेकंड की फॉर्म आ जाए। फर्स्ट का स्क्वायर है प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये 2 चीजें पूरी हो गई हैं, बाकी हमारे पास ये चीज रह गई है। तो इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। 10 की जगह मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लिया और ए एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए, तो ए मौजूद है, यस वो लिख लेते हैं ब्रैकेट में। सेकंड मौजूद है, यस वो लिख लिया विदाउट एनी पावर। उसको हमने बस अरेंज करके लिखा है, बाकी फैक्टर्स इसी के थे, इन्हीं को स्प्लिट आउट इस तरह किया कि हमारे पास 2 फॉर्मूले का बना, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, और ये सेकंड का स्क्वायर एज इट इज। इतना आपने काम कर लेना। अब आपने क्लोज करना है इसे। अगर मैं इस चीज को क्लोज करती हूँ इसमें, आप ये चीज समझ जाते हैं कि फॉर्मूले को कैसे क्लोज किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी समझ आ जाएगा। अच्छा देखें, आपके पास ये फॉर्म आई हुई है तो आपने क्या करना है, पहले और दूसरे को, उनकी स्केयरिंग को स्किप कर देना है। इतने से हिस्से को देखना है जिसके साथ 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 फॉर्मूले का लगा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ से ले लेना है इसका साइन, वो लिख लेना है सेंटर में, फर्स्ट एंड सेकंड वो लिख लेना है, और ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर छोटा सा स्क्वायर में। ये क्लियर हो गया? अगर आपको ना समझ आए तो वीडियो को बैक पे करके फिर से देख लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब क्या करेंगे, मैंने बोला था कि फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर स्किप करें, इतने से हिस्से को देखें। यहाँ से साइन उठाया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, और ये जो 2 फॉर्मूले का है ये चला जाएगा ऊपर स्क्वेयरिंग में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, और अगर जैसे मैं आपको बोल रही थी कि फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वही नो डैट कि इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब है
इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई की जगह डायरेक्टली ब्रैकेट ही अप्लाई कर रही हूँ। तो ये फैक्टर्स आ गए इसके। आप चाहें तो आप ये भी आंसर रख सकते हैं और ये भी। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास आ गया है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई जिसमें 3 टर्म्स नहीं है। ये वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए, 1 2 3, जिसमें 2 के ना वो स्क्वायर बन रहे हो और एक सिंपल हो, ठीक है, और साथ उसके वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे तो 2 हैं, अब क्या किया जाए? तो अब आपने ना पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ मिस है, लाइक कौन सा पार्ट जो है ना फार्मूले का मिस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि यही फार्मूला यूज़ होगा, बस इसमें जो भी कमी पेशी होगी हम वो करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेती हूँ। अब देखा जाए थोड़ा सा ना आपने ऑब्जर्व करना है, 81 है, तो 81 का कुछ स्क्वायर बनता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, लाइक 9 9 जा 81 होता है ना, तो 9 की पावर 2 आ रही है, मतलब फर्स्ट हमारे पास डन हो गया। सेकंड की बात करें तो 4 है, तो 4 का भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर आता है, यस। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब ए भी है बी भी है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप काम करें इनकी स्क्वायरिंग पे। 81 की जगह मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9 रेज टू पावर 2x2 प्लस 4 की जगह मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर 2 एंड y2। इतना काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनके ना स्क्वायरिंग को बाहर निकाल देना है। जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाती है कि दो बेसिस सेम ना हो, चेंज हो और पावर सेम हो, तो हम क्या करते थे, उनको इकट्ठा लिख के ना, तो उनकी पावर को ना इकट्ठा बाहर निकाल देते थे, एक दफ़ा लिखते थे। सेम इसके साथ भी यही करेंगे। तो हमारे पास दो क्लियर फॉर्म आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने क्या करना है, अब ये वाला हिस्सा बनाना है। तो क्या करेंगे, इन्हीं को देखते हुए हम वो सेकंड वाला पार्ट बनाएंगे जिसमें +2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, फिर उसी का ना रिवर्स करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो हमें सब्ट्रैक्ट भी तो करनी पड़ती है ना। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल ये चीज़ लिखूँगी। अच्छा, मैं क्या करूँगी, ये जो सेकंड है इसको थोड़ी सी स्पेस में लिखूँगी, ताकि यहाँ पे हम फिलिंग कर सकें इस चीज़ की। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, इसका आपने साथ में नेगेटिव फॉर्म भी लिखनी है, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है, हमने 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हमें नजर आ रहा है ये, क्योंकि फर्स्ट विदाउट पावर है ना, तो ए उसने लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब मुझे 9x लिखना होगा, और सेकंड है वो भी विदाउट पावर है, तो सेकंड मुझे नजर आ रहा है 2y प्लस ये वाला सेकंड जो साइड पे छोड़ा था वो लिख दिया। अब देखें थोड़ी सी फिलिंग हो गई हमारी 3 की, 3 टर्म्स मिल जाएंगी, तो हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, ये जो पार्ट है ना ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब ये ऐड किया है, तो मुझे साइड पे ना -b करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गई फॉर्म सारी, 4 टर्म्स हो गई। अब क्या करें, तो आपने क्या करना है, ये जो आपने बेसिक फॉर्मूला बनाया है इसको क्लोज कर दें 3 टर्म्स को यूज करते हुए। उसको बाद में हम देखते हैं क्या करते हैं। तो कैसे क्लोजिंग करनी थी, आपने फॉर्मूला में सीखा, जैसे कि फॉर्मूले को क्लोज करते हैं, सेम इसमें इसको भी हम क्लोज करेंगे। तो कैसे क्लोज करते हैं, हम इतने पार्ट को देखते हैं, यहाँ से साइन ले लेते हैं, 2 चला जाता है ऊपर, फर्स्ट एंड सेकंड उसकी प्लेसेस में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको स्किप किया, इतने से पार्ट को देखा, प्लस सेंटर में लिखेंगे 9x जो कि फर्स्ट है और 2y जो कि सेकेंड है, और ये जो 2 फॉर्मूले का लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा पावर में। तो ये 3 क्लोज हो गए इनटू 1 फॉर्म। माइनस, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 9 जा 36, 36x y। अच्छा, तो यहाँ तक हमने कर लिया है क्वेश्चन सॉल्व। अब बेसिकली यहाँ पे आके स्टक हो गए हम, क्योंकि फैक्टर्स आगे ना यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे ना एक रीज़न होती है, फर्दर यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगता है। अगर यहाँ पे स्केयरिंग हो 36 का 6 और 6xy उसका होल का स्केयर आ जाता है, इसका तो स्केयर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का स्केयर कहाँ से लाएंगे हम। तो बेसिकली ना यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर से ये फैक्टर्स कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको मिस्टेक यहाँ पे बताती हूँ कि क्या है क्वेश्चन में मिस्टेक। सो आपने अपने क्वेश्चन को जो है ना वो सही कर लेना है। या तो यहाँ पे क्या होगा, 4 दोनों साइड पे, ताकि लास्ट पे आके ये क्लियर, यहाँ पे भी स्केयर, यहाँ पे भी स्केयर और यहाँ पे भी स्केयर होके ये फिर ओपन हो जाए, ठीक है, ताकि फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो सकें। या एक और यहाँ पे टर्म दूसरी आएगी जिससे हमारा ये सोल्यूशन सॉल्व होगा, पूरा होगा। तो मैं आपको जो है ना वो सजेस्ट यही करूँगी कि आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे ना 4 लगा दें, अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर लें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है लास्ट पे आके फैक्टर्स बन ही नहीं रहे।
ठीक है। तो जब हमारे पास 4 आ जाएगा तो 4 को हमने कैसे सॉल्व करना है, देखें सिंपल 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है कि 4 आ गया तो अब क्या करें, तो 4 को कर लें। ठीक है, लेकिन जब हमने बाहर निकालना है, देखें 4 है, बाहर निकालेंगे तो 4 का जो मल्टीपल होता है वो 2 2 जा 4 होता है। अब ये 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है, एक ये 2 चले गए बाहर, लेकिन x के ऊपर अभी भी एक 2 मौजूद है। सेम 4 की जगह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ये 2 बाहर चला गया, अंदर बचा 2y और अभी भी y के ऊपर एक 2 बचता है अकॉर्डिंग टू दिस करेक्शन। तो अब देखा जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट है जिसके साथ ना x में वेरिएबल में भी कुछ पावर आ रही है, ये है सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को भी करेक्ट कर लिया, और जब मैंने इसकी मेकिंग की यानी कि +2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, तो +2 फार्मूले का लिख लिया, फर्स्ट लिखा 9x, लेकिन अब यहाँ पे एडिशन करना है स्क्वायर का, सेकंड विदाउट एनी पावर, ये वाली पावर के विदाउट, ये तो इसकी खुद की है ना, 2y लिखा लेकिन 2 यहाँ पे आएगा। अब जो चीज़ मैंने ऐड की थी वही सेम टू सेम यहाँ पे मुझे माइनस भी करनी है, तो जो चीज़ मिस थी यानी कि x2 y2 वहाँ पे मैंने लिख दिया और करेक्ट कर दिया। अब ये क्लोज हो गया, कैसे क्लोज हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको देखते हुए क्लोज करना है, प्लस सेंटर में आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 9x2 यहाँ एंड 2y2 यहाँ। ठीक है, ये भी करेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं इसकी, 2 9 जा 18 एंड 18 2 जा 36 और x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ये हो गई हमारी अब कंप्लीट। अब यहाँ से हम फैक्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका काम हो गया खत्म और इसका अब स्टार्ट हो गया। -36 का हमें पता है किसके जो फैक्टर्स हैं, 6 से 36 होता है, तो इसको मैं क्या करूँगी, एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। अब देखें तो हमारे पास आ गया तीनों का स्क्वायर, ताकि हम कॉमन निकाल सकें और फिर से फर्दर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकें। वहां पे जाके हम स्टक हो गए थे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग ही नहीं थी। इन सब के स्क्वायर्स को बाहर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉस। जब हमारे पास बेसिस चेंज हो और पावर एक जैसी हो तीनों की, या जितनी भी वैल्यूज मौजूद हो अंदर, तो हम क्या करते हैं, उनको एक दफा लिख देते हैं। अब देखा जाए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड विदाउट एनी पावर, एक दफा कर देंगे प्लस, एक दफा कर देंगे माइनस, ये वाली पावर के बगैर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 ब्रैकेट लिख देती हूँ जिसमें ना मुझे फर्स्ट एंड सेकंड लिखना है विदाउट एनी पावर, दिस पावर। ठीक है, अंदर वाली तो इसके साथ साथ कंटिन्यू होगी ना। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, इधर भी मैं फर्स्ट लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, तो सेकंड हमारे पास क्या है 6xy, यहाँ पे भी 6xy लिख रही हूँ, एक दफ़ा कर देते हैं प्लस, एक दफ़ा कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, 9x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, अगर इनकी आप अरेंजमेंट सही करना चाह रहे हो ना, तो आप अरेंजमेंट भी सही कर सकते हो। ये जो है ना x2, उसके बाद x1 जो है ना वो आ जाएगा सेंटर में, और लास्ट पे आ जाएगा 2y स्क्वायर। इस पे भी हम ऐसे ही करेंगे, -6xy प्लस 2y स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। ओके, तो हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया है जिसमें 3 टर्म्स ही मौजूद हैं। तो आपने बस मेक श्योर कर लेना कि क्या ये 3 टर्म्स आपके उस फॉर्मूले पे पूरा पूरा आ रही हैं कि नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे जो कि आपको बेसिकली याद हो गया होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले को फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर प्लस सेकंड का स्क्वायर। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लें। अब आपने थोड़ा सा एस्टिमेशन से ही देख लेना है कि वाकई इस पे आ रहा है कि नहीं। 36 है तो 36 की जगह हम लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे 6⁻², पी स्क्वायर, और ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद 81 है तो उसकी जगह हम 9⁻² लिख देंगे जो कि बी आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो क्लियर है। सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे 2a b, यानी कि 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट पावर नजर आ रहा है और इसमें इन्हीं के फैक्टर्स भी मौजूद होंगे, मीन्स कि ये हमारे पास पॉसिबल है। तो 36 की जगह मैं अभी फिलहाल लिख रही हूँ 6 6 36, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। 108 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 3 9 3 3 एंड 3 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं सारे फैक्टर्स लिख रही हूँ, अभी मैं उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं कर रही। अरेंजमेंट मैं नेक्स्ट में करूँगी फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हुए। 81 की जगह जो है वो मैं डायरेक्टली जो भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ना वो लिख रही हूँ।
ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेप है ये आपका ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस 6 और 6 को मैंने जैसे बताया कि जो स्केयर की फॉर्म में है जो वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट को आपने स्केयर में कन्वर्ट कर देना है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी ना पावर को ऐड कर देते हैं। अभी इसको हमने कर दिया सेम, इस पे भी हम क्या करेंगे, 9 है तो 9 की पावर 2, क्यू की पावर 2। अब आपने इसको किस तरीके से लिखना है, 2 फॉर्मूले का लिख दिया। अब आपने ना फर्स्ट बनाने की कोशिश करनी है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 2 3 जा 6, ठीक है, तो 6 कर दिया सेपरेट, यहाँ ब्रैकेट, आप मल्टीप्लीकेशन का साइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे 9, तो 3 3 जा 9 आ रहा है, बाकी पी और क्यू बच गया, उसको हम नेक्स्ट में अरेंज करके लिख देंगे। आप चाहें तो आप एकदम ही यानी कि डायरेक्टली बीच में इसमें पुट कर सकते हैं। 6p जो एज इट इज आएगा, उसकी पावर चले जाएगी बाहर, और सेकंड का स्केयर आ गया, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। फर्स्ट क्या है, 6p, तो 6p नजर आ रहा है, p भी नजर आ रहा है, बस उनको पकड़ के एक ब्रैकेट में लिखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, 9q की पावर 2, यानी कि 9q चाहिए विदाउट एनी पावर, तो 9 भी मौजूद है, q भी मौजूद है, बस उसे अरेंज करके इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो अब इसको हम क्लोज करेंगे इनटू फैक्टर्स। कैसे क्लोज किया हुआ है, मैं जैसे आपको बताती हूँ कि सिंपल इस चीज को देखें, यहाँ से जो साइन है वो सेंटर में ले जाएं, 2 चला जाएगा पावर में, फर्स्ट एंड सेकंड लिखते हैं। सेम इसी तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो ये इतना मैंने पार्ट देखा, प्लस लिखा सेंटर में फर्स्ट 6p, सेकंड 9 9q, ठीक है, और ये 2 पावर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गया। और अगर आप इसको यानी कि ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर लें। वी नो डैट कि अगर हमारे पास पावर 2 हो तो वो 2 दफ़ा लिखा जाता है, 6p प्लस 9q, 6p प्लस 9q, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।